1976 की बात है। एक लड़का 26 साल की उम्र का अमेरिका के एक बैंक में जाता है और वहां पर वो एक चेक डिपॉजिट करने को देता है जिसपे अमाउंट लिखा रहता है $3,25,000। वहां बैठी एक लेडी जो कैशियर थी, वो थोड़ी सरप्राइज्ड होती है डिपॉजिटर की एज को देख करके, और वो उससे पूछती है कि ये पैसे तुम कहाँ से लाए हो, कहाँ से मिले हैं आपको इतने पैसे। उसने कहा कि ये मेरी अपनी कमाई है। लेडी ने फिर पूछा कि ये कितने सालों की कमाई है। उस लड़के ने कहा ये मेरी केवल 2 से 3 हफ्तों की इनकम। लेडी वॉज शॉक्ड, क्योंकि उस समय 1976 में उस बैंक कैशियर की पूरे साल की इनकम इतनी नहीं हुआ करती थी जितना कि ये लड़का कह रहा है कि मेरे 2 से 3 हफ्तों की कमाई। इंडियन करेंसी में 1976 में वो अमाउंट होता है 81,25,000 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर रिचर्ड डेनिस की। जब ये 17 साल के थे तो इन्होंने 17 साल की एज में ही शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में ऑर्डर रनर का जॉब लिया था। ऑर्डर रनर मतलब उस समय अकाउंट कंप्यूटर से ट्रेनिंग होती नहीं थी, तो जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो अपने ऑफिस में बैठ करके ट्रेड करते थे, और वो एक लड़के को, किसी जनरली नॉर्मल ऑर्डिनरी पढ़े लिखे लड़के को ही अपॉइंट कर देते थे ऑर्डर रनिंग काम के लिए, ताकि वो ऑर्डर पेपर पे लिख के देते थे और वो बंदा दौड़ करके जाता था एक स्टॉक एक्सचेंज में, और वहां जाकर के जो लोग स्टॉक एक्सचेंज के लोग हुआ करते थे, ट्रेडिंग फ्लोर पे जो काम करते थे, वो उनको देता था कि इतने शेयर बाय करने, इतने शेयर सेल करने हैं, मैं इस ट्रेडर के यहाँ से आया हुआ हूँ या ट्रेडिंग फर्म के यहाँ से आया हुआ हूँ, और वो ट्रेडिंग का कंफर्मेशन लेकर के वापस दौड़ करके आकर के देते थे कि हाँ इतने का शेयर या इतने का इंस्ट्रूमेंट ये बाय या सेल हो गया। तो ये ऑर्डर रनिंग का काम कहलाता था। ये ऑर्डर रनर थे 17 साल की उम्र में। कुछ सालों तक इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की। बाद में उन्होंने पढ़ाई से मुंह मोड़ लिया और ट्रेडिंग की तरफ आ गए, और उन्होंने अपनी फैमिली से $1,600 $1,600 1970s में उन्होंने बरो किया। उस समय डॉलर की वैल्यू 1976 में इंडियन करेंसीज में 25 रुपीज की हुआ करती थी। तो इंडियन करेंसी में अगर कहें तो 50,000 रुपीज ने उस समय बरो किया। ठीक है, और वो जो है 40,000 रुपीज लेकर के गए, और वहां पर उस 40,000 से उन्होंने मिड अमेरिका कमोडिटी एक्सचेंज में केवल $1,200 खर्च कर दिए, केवल वहां पर एक सीट लेने के लिए। क्योंकि ट्रेडिंग बिना एक मेंबरशिप सीट के एक्सचेंज में होती नहीं थी, तो वो मेंबरशिप सीट होनी जरूरी होती थी। तो मिड अमेरिका कमोडिटी एक्सचेंज में एक सीट लेने के लिए उन्होंने $1,200 खर्च किए, यानी कि उस जमाने में 30,000 रुपए इंडियन करेंसी में। तो 40,000 रुपए की ब्रॉड कैपिटल में से 30,000 तो केवल मेंबरशिप में खर्च हो गए। अब बचे उनके पास केवल 10,000 रुपए, यानी यूएस डॉलर में उस समय $400। और फिर वो बंदा 1970 में ही उसने अपनी उस 10,000 के रुपए को, यानी $400 को, वो बढ़ा करके ले जाता है कहां पे, $3,000, यानी कि 75,000 रुपए इंडियन करेंसी में। 650, 10,000 का 75,000, यानी कि 65,000 शुद्ध प्रॉफिट। कैपिटल कितनी, 10,000। 650% ऑफ गेन इन 1 ईयर। उसके बाद वो शख्स क्या करता है, 1973 में वो ट्रेड करके वो अपनी कैपिटल वो कहां तक ले जाता है, $100,000, यानी कि $1,00,000, जो कि उस जमाने में होते थे 25 लाख रुपए। 1974 में इन्होंने ट्रेड किया सोयाबीन का, जिसमें उन्होंने $5,00,000 का प्रॉफिट किया, और 1976 में इन जनाब ने 350 मिलियन कैपिटल खड़ी की। 350 मिलियन। 1976 में भी रुपीज और यूएस डॉलर का जो एक्सचेंज रेट था वो 25 रुपीज था। तो उस समय कितना होता था, ये 8 अरब
75 करोड़ रुपीस इन 1976। ये हैं हमारे डेनिस रिचर्ड, जो कि अभी तक दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? कोई कहे कि नहीं, क्या ये सबसे बड़े ट्रेडर क्यों माने जाते हैं? क्योंकि 19 सालों में, देखिए, किसी भी ट्रेडर का जो सक्सेस रेट होता है या उसकी सक्सेस क्वालिटी होती है, वो डिसाइड होती है CAGR, यानी कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न। ठीक है, ग्रोथ रेट नहीं करेंगे, CAGR नहीं कहेंगे, कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न, CAR जिसको बोलते हैं। यानी कि जितने सालों तक उस बंदे ने ट्रेड किया, उतने सालों में उसकी कंपाउंडेड रिटर्न कितनी रही एनुअल। तो रिचर्ड डेनिस की सरप्राइजिंगली, ये आज भी नंबर 1 खड़े होते हैं वर्ल्ड में, क्योंकि सरप्राइजिंगली में इनकी जो कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न रही है वो 120% की रही है। एंड दैट्स व्हाई ही इज नंबर 1 ट्रेडर इन द वर्ल्ड। अब आप इसी से अंदाजा लगा लें कि ये जो है वॉरेन बफेट की 54 ईयर्स में कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न जो है वो 23% की। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कह लें, ट्रेडर कह लें, व्हाटएवर, तो उनकी जो कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न है वो 54 ईयर्स, वो बहुत लंबे समय से बाजार में है, तो उनकी 23% की है, और ये जनाब 19 ईयर्स में 120%। ये है डेनिस रिचर्ड। डेनिस रिचर्ड ने क्या किया, इन्होंने ये क्या करते थे, कमोडिटी में ट्रेड करते थे, और कमोडिटी में ये उस समय ट्रेड करते थे जिस समय की ग्रेट रशियन ग्रेन रॉबरी हुई थी, और वो उस मार्केट में उन्होंने उस ट्रेंड को पकड़ लिया, और उन्होंने दोनों तरफ से, जब कमोडिटी तेजी से ऊपर जा रही थी तब, और जब तेजी से नीचे आ रही थी तब, उसका फायदा उठाया और मिलियंस बनाए। ये क्या करते थे, इनकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या थी? ये क्या करते थे कि ये ट्रेंड ट्रेडर थे। जिस समय के लोग मोस्टली स्कैल्पिंग किया करते थे और ये फ्यूचर में ट्रेड करते थे, ये फ्यूचर्स में ट्रेड करते थे, तो ये कमोडिटी फ्यूचर्स लिया करते थे और ये ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करते थे। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग करते थे, लंबे समय तक के लिए उसको ट्रेड करते थे, और उसके हिसाब से वो पिरामिडिंग करते थे। जैसे जैसे उनका शेयर, उनकी ट्रेड उनके फेवर में जाती थी, वो उसको पिरामिडिंग करते चले जाते थे, और उसके बाद वो अपना प्रॉफिट जो है वो एक पॉइंट पर जाकर के बुक कर लिया करते थे। इस तरीके से उन्होंने मिलियंस कैपिटल खड़ा किया। अब डेनिस का यह मानना था कि ट्रेडिंग जो है एक ऐसी स्किल है जो सिखाई जा सकती है। वो कहते थे कि नहीं, ट्रेडिंग जो है वो सिखाई जा सकती है, और ट्रेडिंग ऐसा कोई नहीं है कि ट्रेडर जो है वो बॉर्न होते हैं, वो नेचुरल टैलेंट होता है, ऐसा नहीं है, ये हर किसी को सिखाई जा सकती है। और इस बात पे उनका उस समय एक तर्क हो गया, एक डिबेट हो गया। उनके एक फ्रेंड और उस समय के बड़े फेमस ट्रेडर विलियम एखार्ट, जिनका खुद का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न जो है वो 60% का है 13 सालों, 60%, वो भी बड़े अच्छे ट्रेडर माने जाते थे। तो विलियम एखार्ट के साथ उनका एक डिस्कशन हो गया कि भाई और एक डिबेट हो गई, जिसपे कि डेनिस ने दावा किया कि ट्रेडिंग किसी को भी सिखाई जा सकती है, मैं एक रास्ते से चलते आदमी को ट्रेडिंग सिखा सकता हूं। और ये बहुत बड़ा दावा था उस समय, जबकि बहुत कम लोग ट्रेडिंग के प्रति जागरूक थे, और उनके पास कोई उस समय, उस जमाने में इतने ट्रेनर नहीं हुआ करते थे, उतनी लर्निंग रिसोर्सेज नहीं हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि मैं सिखा सकता हूं सबको ट्रेनिंग, मैं किसी को भी सिखा सकता हूं, और इस बात पे उनका दावा हुआ। उन्होंने शुरू क्या किया, उन्होंने दिसंबर 1983 में 21 लोगों को लेकर के, और 2 फीमेल, 21 मैन और 2 विमेन को लेकर के उन्होंने एक ग्रुप बनाया, और डेनिस ने रिक्रूट किया और उनको ट्रेन किया, और उनका नाम दिया टर्टल्स। जी हां, अगर आपने सुना होगा टर्टल ट्रेडर या टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम, यही है द फादर ऑफ टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम, डेनिस रिचर्ड डेनिस। रिचर्ड डेनिस ही हैं जिन्होंने टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम का जन्म दिया, और जिनको उन्होंने ट्रेन किया
उनका नाम दिया टर्टल्स। अब टर्टल्स नाम क्यों दिया? क्योंकि एक तो छोटे छोटे टर्टल्स होते हैं, जैसे ही वो पैदा होते हैं वो भागते हैं सी की तरफ में, ठीक है, और वो सी के अंदर कैसे चलते हैं, सी की वेव्स का एडवांटेज लेते हैं, सी के जो है ओशन की वेव्स का एडवांटेज लेते हैं अपने स्विमिंग में। इसी तरीके से चूंकि एक ट्रेन ट्रेडर थे, तो ये क्या करते थे, जब कोई भी शेयर अपने हाई लेवल पे पहुंच जाता था या प्रीवियस हाई के पास पहुंचता था, तो उस समय में लोग प्रीवियस हाई के पास क्या करते हैं कि लगता है अरे तो बहुत महंगा होगा, ये अपने ऑल टाइम हाई के पास या अपने प्रीवियस हाई के पास आ गया, वो वहां पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढते थे। ये क्या करते थे, वहां पर ये लॉन्ग के एक ब्रेकआउट ट्रेडर थे, वहां पर ये लॉन्ग होने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढते थे विद अ गुड मनी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। इनका स्टॉप लॉस जो है, इनका स्टॉप लॉस भी बड़े बुद्धिमानी के साथ रखते थे, ये मार्केट को जानते थे। और एक बात आप ध्यान से समझिए, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि ट्रेडिंग बहुत बड़ा माइंडसेट गेम है। ये क्या करते थे उस समय, साइकोलॉजी टुडे, अमेरिका की एक मैगजीन है साइकोलॉजी टुडे आती थी, और वो बहुत फेमस मैगजीन साइकोलॉजी के लिए हुआ करती थी। वो ये पढ़ा करते थे जस्ट टू मेक हिज मेंटल इमोशनल बैलेंस इन ऑर्डर, ताकि इनका जो इमोशन, क्योंकि जानते थे कि ट्रेड लेना जो है वो इमोशनल काम नहीं है, ट्रेड लेने के लिए आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना जरूरी है, आपको रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। अगर आप इमोशन में आकर के ट्रेड लेंगे तो हमेशा और हमेशा गलतियां करेंगे। इसलिए वो साइकोलॉजी टुडे पढ़ा करते थे और अपने साइकोलॉजी का इवेल्युएशन खुद किया करते थे और उसको वो बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम बनाया 21 मेन एंड 2 वुमेन को लेकर के, और उनको उन्होंने ट्रेन किया। और उन्होंने ट्रेन कैसे किया, उनको वो ट्रेनिंग देते थे, करते थे, कहते थे कि तुम लोग जो है एक रूल, ट्रेंड का उन्होंने एक रूल, वो एक रूल बनाते थे और उस रूल के साथ में वो उनको बोलते थे कि तुम लोग शुरुआत करो इसकी, जब तुम्हारे एक स्मॉल पोजीशन के साथ अपना मार्केट में ट्रेड लो, और मार्केट में ट्रेड एक स्मॉल पोजीशन के साथ लेने के साथ ही तुम जो है उसको लेकर के आगे बढ़ो, और जब तुम्हारे फेवर में ट्रेड जाने लगे तब उसकी पिरामिडिंग करो, और महीने भर में आप केवल मैक्सिमम 12 कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं। इन्होंने लिमिट कर रखा था कि 12 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आप जो है पर मार्केट आप एक महीने में उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। उसके बाद वो एक महीने की ट्रेनिंग देते थे, उसके बाद वो अपना पैसा खुद देते थे उनको ट्रेड करने के लिए, और जब वो सक्सेसफुल वहां से जब उनकी ट्रेनिंग से कंप्लीट हो जाते थे तो फिर वो अपना फंड देकर के ट्रेड करते थे। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, और एक्सपेरिमेंट के 5 सालों के अंदर जो उनके टर्टल्स थे, उनके टर्टल्स ने 175 मिलियन यूएस डॉलर्स का प्रॉफिट कमा करके दिया, जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। और उनमें से बहुत फेमस ट्रेडर हुए जो आज के डेट में जो है बड़े फेमस नाम हैं, जिनमें से टॉम शैंक्स, जेफ गॉर्डन, माइकल शैनन, ब्रायन प्रॉक्टर, ठीक है, जेम्स डिमैरिया, फिलिप लू, पॉल रिबार, इस तरीके से इस तरीके से बड़े फेमस नाम हैं जो बाद में जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग फर्म शुरू की, अपनी कैपिटल मैनेजमेंट फर्म शुरू की, और ये उसके बाद से ही इन्होंने प्रूव किया कि यस, ट्रेडिंग कैन बी टॉट टू एनीवन। और आज हम जानते हैं कि ट्रेडर्स कोई आसमान से पैदा नहीं होते, ट्रेडर्स कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है ट्रेडिंग। ये हर कोई इसके लिए कोई बहुत स्पेशल स्किल या कोई बहुत स्पेशल कोर्स या डिग्री या नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको कुछ एक सिंपल रूल्स को सेट करना है और उन सिंपल रूल को फॉलो करना है। लेकिन जैसा कहते हैं कि रूल्स को फॉलो, डिसिप्लिन के बारे में बोलना और उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा ही हुआ कुछ डेनिस रिचर्ड के साथ। 1987 में इनकी चूंकि हैबिट थी कि ये ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते थे, इन्होंने बड़ी अच्छी ओवरनाइट पोजीशन कैरी की। डाउ जोन्स अपने ऑल टाइम हाई पे था, 2722 एग्जैक्ट फिगर थी उस समय। और 1987 में क्या हुआ कि हफ्ता क्लोज होने वाला था, यूएस गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया
कि जिसमें कि कुछ टैक्स इंसेंटिव या टैक्स बेनिफिट्स जो थे वो मार्केट के लोगों पार्टिसिपेंट्स को मिलते थे, उन्हें कम करने के लिए, उनको विड्रॉ करने के लिए। नतीजा ये हुआ कि 1987 की जो मंडे, एक जो नेक्स्ट जब हफ्ता खुला, तो मंडे, जिसको ब्लैक मंडे बोलते हैं, ब्लैक मंडे ऑफ 1987, डेट है अक्टूबर 19, अक्टूबर 19 वाज द डेट। और उस दिन मार्केट खुला तो डाउ जोन्स एक दिन के अंदर में 508 पॉइंट्स, यानी कि उस समय के हिसाब से अगर कहें तो एग्जैक्टली 22.6% एक दिन के अंदर में गिरा। और इनको एक ही दिन में 10 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ। ट्रेड क्लोज करते करते इनको 50 मिलियन का टोटल नुकसान हो गया पूरे साल में। 87-88 के दौरान इनको 50 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ। इनके पास जो इनके जो इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने इनको फंड दे रखा था, उन्होंने इनके ऊपर केस किया। केस का सेटलमेंट हुआ, केस का सेटलमेंट भी हो गया। अल्टीमेटली उसमें यही निष्कर्ष निकला कि इन्होंने जो रूल्स बनाए थे उन्होंने खुद वो रूल्स फॉलो नहीं किए। उसके बाद उन्होंने उस तरीके से ट्रेड करना, दूसरों के पैसों से ट्रेड करना बंद कर दिया। अब वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन आज भी वो दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर माने जाते हैं। और उनके ऊपर एक जो उनकी सिस्टम है, उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, टर्टल ट्रेडर। टर्टल ट्रेडर की जो बुक है वो मैं कहूँगा आप लोग ज़रूर पढ़ें इसको। माइकल कोवेल की बुक है टर्टल ट्रेडर। उसमें आपको मिलेगा किस तरीके से ये सिस्टमेटिक तरीके से मनी मैनेजमेंट के साथ इन्होंने बताया कि कैसे ट्रेड किया जाए और किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और किस तरीके से प्रॉफिट लिया जाए। एक लेमैन भी उन रूल्स को फॉलो करके कर सकता है। हाँ, नो डाउट ये इनका सिस्टम केवल और केवल ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम कर सकता था। नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में इनके सिस्टम से काफ़ी पैसे लूज होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंड फॉलोअर्स वो पैसा नहीं बना पाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड ट्रेडिंग एकदम बेकार है। ट्रेंड ट्रेडिंग का कोई यूज़ नहीं है। ट्रेंड ट्रेडर्स ही सबसे ज़्यादा कमाते हैं, ट्रेंड फॉलोअर्स जो हैं। और उसमें सीधी सी बात है, आप किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें और उसको फॉलो करें। ट्रेंड ट्रेडिंग आज के समय में, इधर के समय में ट्रेंड ट्रेडिंग थोड़ी मुश्किल हो गई है। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल होता जा रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आज की डेट में 90% ट्रेडिंग जो है वो एल्गोज से हो रही है। यस, 90% ट्रेडिंग एल्गोज करते हैं और एल्गोज की वजह से वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी ट्रेंड बहुत लंबे समय तक स्टैब्लिश रह पाना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा, ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम बना रहेगा। तो आप भी अपना एक सिस्टम, चाहे आप जिस भी सिस्टम से ट्रेड करते हो, आप किसी भी तरीके से ट्रेड फॉलो करते हो, अपने ट्रेड बनाए, एक सिस्टम को आप बनाइए, एक सिस्टम पर मास्टरी कीजिए और उस सिस्टम से, जैसे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, आप उनके बारे में जानिए, आप उनसे सीखिए। और इसी सीरीज़ में हम आपके पास लेकर के आए हैं इनकी स्टोरी कि रिचर्ड डेनिस, एक 17 साल का लड़का, जब वो इतना बड़ा, उस समय जबकि लर्निंग रिसोर्सेज बहुत कम हुआ करते थे, जब वो लड़का इतना बड़ा अमाउंट खड़ा कर सकता है, तो आप सब जो नए ट्रेडर हैं, जो आज की डेट में ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट में उतरना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो अब तो एम्पल ऑफ रिसोर्सेज है, इनॉर्मस रिसोर्सेज हैं। एंड आई कैन अश्योर यू, यू कैन डू अ लॉट बेटर देन रिचर्ड डेनिस इफ यू फॉलो द डिसिप्लिन, इफ यू फॉलो योर ओन रूल। किसी दूसरे पे के रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अपना खुद का रूल बनाए, अपने पर्सनालिटी, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से रूल बनाएं। थोड़े दिन स्टॉक मार्केट में टिकें, छोटे अमाउंट से ट्रेड करें और फिर उसके बाद आपको जब एक एज समझ में आए तो उस रूल को पकड़ें और केवल उसी रूल पर ट्रेड करें। मैं आपको कहूंगा, यू विल बी सरप्राइज विद योर ओन रिजल्ट। किसी और से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू अ लॉट बेटर देन द रेस्ट। तो दोस्तों, मैं अनिल राय इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है, एक प्रेरणादायक ये एक घटना है जो कि सभी नए ट्रेडर्स के लिए, जो आज ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन का काम करती है।
और इंडिया में जबकि अभी ट्रेडिंग शुरू हो रही है, अमेरिका में ट्रेडिंग बहुत पहले से होती आ रही है, बट इंडियन मार्केट के लिए इनफैक्ट अभी कहें तो बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स जो हैं कोविड 19 के बाद से ज़्यादा इसमें आए हैं, और अभी यहाँ से मार्केट बहुत आगे जाएगा, बहुत लंबा रास्ता है। तो प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ फॉर दैट, फास्टन योर सीट बेल्ट, रेस इज अबाउट टू बिगिन। इन्हीं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आपको इससे लाभ मिला होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगली जब कोई हम आपके लिए कोई कहानी या कोई लर्निंग या कोई एजुकेशनल मैटर लेकर के आएँ तो आप तक इसकी जानकारी ज़रूर पहुँचे। इस बहुत बहुत धन्यवाद।